चिंटू, वीडियो गेम की आवाज बंद करो। लेकिन डैडी मैं क्या करूं? मेरे सारे वीडियो गेम ऐसी आवाज करते हैं और पुराने भी हो गए सब। पुराने हो गए तो फेंक दो उसे। डैडी आप भी तो पुराने हो गए हो। क्या बोला? हेलो, कौन? कुलकर्णी, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे बॉस आप इतनी रात को? अरे तुमको मालूम है ना कि कल दोपहर के फ्लाइट से एंडरसन आ रहे हैं। मिस्टर एंडरसन? कौन मिस्टर एंडरसन सर? तुम एंडरसन को नहीं जानते? अरे वही जिसके लिए मैंने तुम्हें वो अटलांटिक होटल में जो सूट बुक करने के लिए कहा था। ओह सॉरी बॉस, ये बात तो मैं बिल्कुल भूल ही गया। भूल गए? तुम एक नंबर के गधा हो कुलकर्णी। डैडी वीडियो गेम। चुप बे खच्चर। खच्चर? तुम मुझे खच्चर कर रहे हो? अरे नहीं बॉस, आपको नहीं। हाँ सुनो, वो एंडरसन को। डैडी वीडियो गेम। चुप इडियट। इडियट? तुम एंडरसन को इडियट कह रहे हो? बेवकूफ कहीं के। नहीं बॉस, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा बेटा मुझे तंग कर रहा है। अरे कुलकर्णी, मैं तुम्हारी घुमावदार और बनावटी बातें खूब समझता हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि तुम रात को इतनी पी लेते हो कि मैनर्स और शराफत तक भूल जाते हो। देखो, एंडरसन का कुछ न कुछ बढ़िया इंतजाम होना चाहिए, वरना मैं तुम्हें डिसमिस कर दूंगा, समझे? बैठ जाए। नहीं बॉस, मेरी बात सुनिए। हेलो हेलो। डैडी वीडियो गेम। वीडियो गेम के बच्चे। क्या कर रहे हो? सर पे चढ़ा रखा है तुमने इसे। तुम हमेशा दूसरों का गुस्सा हम दोनों पे क्यों निकालते हो? जानती है इसकी वजह से बॉस की कितनी गालियां सुननी पड़ी? क्यों? इसने क्या किया? बॉस एंडरसन की बात कर रहे थे और ये वीडियो गेम का रोना रो रहा था। कौन है मिस्टर एंडरसन? अरे हमारी कंपनी के 50% पार्टनर है, कल की फ्लाइट से इंडिया आ रहे हैं और उनके लिए मैं होटल में स्वीट बुक कराना भूल गया। क्यों, इंडिया में उनका कोई घर नहीं है? अरे वो 25 साल पहले गोवा में रहते थे, उस वक्त उनका नाम था एंड्रू फर्नांडिस और अमेरिका जाकर एंडरसन बन गए। अब मैं क्या करूं कोकी? होटल को वापस फोन कर दो। हाँ? अरे हाँ भूल ही गया, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? होटल एटलांटिक। हेलो होटल एटलांटिक, देखिए मैं केशव कुलकर्णी बोल रहा हूं। मुझे एक स्वीट बुक करना है मिस्टर एंडरसन के नाम पर। क्या कोई रूम खाली नहीं है? लेकिन अच्छा 2 दिन के बाद मिलेगा। ओके थैंक यू। क्या हुआ? 2 दिन के बाद मिलेगा। अब मेरा डिमोशन नक्की कोकी। तुम्हारा प्रमोशन गया तेल लगाने। मुझे तो अपना प्रमोशन भी खतरे में मालूम पड़ रहा है। लेकिन क्या करूं सर, मैंने शहर के सारे होटल्स देख लिए लेकिन कहीं पर जगह नहीं है। अरे उस थर्ड क्लास भारत लॉज में भी देख लिया, वो भी ठसाठस भरा पड़ा है। इसलिए तो मैंने तुमसे 8 दिन पहले इंतजाम करने के लिए कहा था। कैसा हो? पता नहीं सर, ये काम मैं कैसे भूल गया। हाँ, प्रेमा शालिनी कहती है काम करने के लिए तो तुम सर के बल खड़े होके कर देते। नहीं करता सर। क्यों? क्योंकि वो 15 दिन के लिए आउटडोर गई हैं। हाँ, इसीलिए तुम्हारी खोपड़ी काम नहीं कर रही है। क्या करें अब सर, मिस्टर एंडरसन को कहीं ना कहीं तो रखना ही पड़ेगा। तो कहाँ रखें? अपने सिर पर रख लूं मैं उसे? हाँ देख लीजिए, अगर एडजस्ट हो जाता है तो रख लीजिए। कैसे? क्या करते हो? मैं इस एंडरसन को अपने सर पर रखूं? ओहो, आपने सर पर कहा, मैंने सोचा आपने घर पर कहा। तुम जैसे बेअक्ल लोगों के भरोसे में रहा तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। अब देखिए ना सर, 2 दिन के बाद तो एटलांटिक होटल में जगह खाली हो जाएगी। अब 2 दिन के लिए मिस्टर एंडरसन को आप अपने घर रख लीजिए। अपने घर पर? इम्पॉसिबल। क्यों? अरे मेरी बीवी उस नॉन वेज एंडरसन को 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। आइडिया केशव। आइडिया? आइडिया? आपको भी आइडियाज आते हैं सर? क्या बात है केशव, तुम एंडरसन को 2 दिन के लिए अपने घर में क्यों नहीं रख लेते? मेरे घर में? अरे वो खुश हो गया तो जाते जाते तुम्हारा प्रमोशन करवा देगा। प्रमोशन हो जाएगा सर? हाँ। ठीक है, मैं सोचता हूँ। अरे केशव, सोचने का वक्त नहीं है, तो फौरन जाकर के उसके रहने का इंतजाम करो। और मैं लक्ष्मी को लेकर के एयरपोर्ट जाता हूँ। लेकिन लक्ष्मी को क्यों सर? तुम्हें इससे क्या मतलब? ओके ओके, ले जाइए लक्ष्मी को ले जाइए। अच्छा सर, मैं चलता हूँ। सुनो। हाँ जी सर। एक रूम बॉय का इंतजाम भी कर लेना। रूम बॉय का? लेकिन मेरे घर में कोई रूम बॉय नहीं है, मेरा छोटा सा बॉय है चिंटू। अरे चिंटू या पिंटू, इंतजाम करो बस। ओके सर, ओके। क्या हुआ? नहीं, वो कहीं एडजस्टमेंट हो पाता है कि नहीं देख रहा हूँ। अब वो मिस्टर एंडरसन के लिए। थर्ड क्लास आदमी कभी नहीं सुधर सकता, ये मेरी जान लेके रहेगा। चलिए आपकी बारी। चलिए। हाँ हाँ, दिलरुबा जी हाथ हटाइए ना। ओ सॉरी। वाओ, चल तेरी बारी। वाओ, अब मेरी बारी। एक। कोकी जल्दी करो,
जल्दी करो। क्या हुआ? हमारे यहाँ कोई आ रहा है। कौन आ रहा है? मिस्टर एंडरसन। तो इतना चिल्ला के क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैं पागल हो गया हूँ। अरे जब सुबह ऑफिस गए थे तो बिल्कुल ठीक थे, रास्ते में किसी पागल कुत्ते ने काट लिया क्या? नहीं, बॉस ने काटा है। या बैठो और ठंडे दिमाग से मुझे बताओ कि मिस्टर एंडरसन का क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि मिस्टर एंडरसन हमारे यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं। तो आने दो ना, खातिरदारी में हम उनकी कोई कमी नहीं रखेंगे। क्योंकि तुम समझती नहीं है, वो विदेशी करोड़पति है, वो 5 स्टार में रहते हैं। हमारे यहाँ रहेंगे तो खाएंगे क्या? अरे खाने पीने की चिंता तो आप बिल्कुल छोड़ ही दो ना। हाँ, दिलरुबा जी जो है किचन में एक्सपर्ट। और बॉस ने उनके लिए एक रूम बॉय रखने को भी कहा है। अरे बाप रे, अब ये रूम बॉय कहाँ से लाएंगे? वही तो कह रहा हूँ। मैं हूँ ना, मैं मर गया हूँ क्या? क्या बात कर रहे हैं आप दिलरुबा जी? खोकी जी, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्या? मतलब मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, तो चलो कैरम खेलते हैं। हाँ, चलो मेरी बारी। क्या क्या नहीं। आइए मिस्टर एंडरसन, प्लीज कम। वेलकम सर, वेलकम। हेलो हेलो। मिस्टर कुलकर्णी, आवर जूनियर क्लर्क, एंड मीट मिसेस कुलकर्णी। नमस्ते। हेलो यंग चार्मिंग लेडी, आपको मिलकर हमें बहुत खुशी हुआ। सर मुझे भी आपको मिलकर खुशी हुई सर। लेट्स मूव। कुलकर्णी, सामान लेके आना। कुलकर्णी जा जल्दी। केशव, ये एंडरसन तो बड़ी चालू चीज है, बचकर रहना पड़ेगा। कैसा लगा मेरा जोक? बहुत अच्छा। आप कितने अच्छे जोक्स बोलते हो, एक और जोक सुनाइए ना। वन मोर। तो सुनो। देखा आपने, देखा कैसे बात बात में हाथ पकड़ लेता है। देख रहा हूँ दिलरुबा जी, सुबह से कुकी के पीछे लगा हुआ है और जोक सुना सुना कर उनको पटाने की कोशिश कर रहा है। अरे ऐसा करेगा ना तो मैं उसको जोकर बना दूंगा। जो भी करना है जल्दी करो वरना लेट हो जाएगा। आओ। कैसा लगा ये जोक? मैडम खाना लगा दें। हाँ, मैं अभी आ रही हूँ। नो नो कोकी, तुम इधर ही बैठो। हमको तुम्हारा बात और वो कंपनी को हिंदी में क्या बोलता है? साथ। हमको तुम्हारा बात और तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगता है। यू नो कोकी, हम जब से इंडिया छोड़ा हमको तुम्हारा जैसा साथ नहीं मिला। दिलरुबा जी, ये मुझ पर घात हो रहा है, घात हो रहा है। डोंट वरी, मैंने भी घाट घाट का पानी पिया है। मैं इस आदमी को हमारा घर बर्बाद नहीं करने दूंगा। हमारा घर क्या चल रहा है दोनों में? कुछ नहीं, तुम जरा किचन में जाओ। चलो। एक्सक्यूज मी मिस्टर एंडरसन, मैं जरा तुम मेरे को मिस्टर एंडरसन मत बोलो। तो? तुम मेरे को सिर्फ एंड्रू बोलो। ओके एंड्रू जी, एक्सक्यूज मी। ओके। आइए आइए। एक्सक्यूज मी मिस्टर एंड्रू। नो मिस्टर कुलकर्णी, तुम मेरे को सिर्फ मिस्टर एंडरसन बोलो। और देखो, ये राइट्स हम सिर्फ कोकी को दिया है। और सुनो, तुम इधर बैठो, हमको तुम्हारा साथ अच्छा नहीं लगता। हम अंदर कोकी के पास आएगा। कोकी। केशव, ये एंड्रू का कुछ करना पड़ेगा, वरना वो तेरा मेंड्रू बना देगा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, आज भी ऑफिस में कुछ काम नहीं है। हाय गोखले। हाय। अय्या लक्ष्मी, अरे क्या बात, क्या है आज बड़ी जच रही हो तुम? ड्रेस भी इंपोर्टेड है, नया है क्या? हाँ, मिस्टर एंडरसन ने हमको दिया। क्या दिया मिस्टर एंडरसन ने? ये ड्रेस। एंडरसन इज अ नाइस मैन। जाओ जाओ, अपना काम करो, जाओ। नाइस मैन। क्या बात है केशव, बड़े उखड़े उखड़े से लग रहे हो। अरे यार, ये मिस्टर एंडरसन गोखले। हाँ, सुना है तुम्हारे घर पर ही वो रुका है। तुम्हें किसने बताया? बॉस ने, उन्होंने बताया कि एंडरसन बड़ा खुश है। हाँ, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ ना। क्या प्रॉब्लम क्या है? अरे इतने बड़े आदमी को हमारे छोटे से घर में रखना, वो भी तो ठीक नहीं है। मिस्टर एंडरसन, एक मिनट ठहर जा गोखले, एक फोन करना है। हाँ, मिस्टर एंडरसन। हेलो, होटल अटलांटिक। मैं केशव कुलकर्णी बोल रहा हूँ। वो मैंने मिस्टर एंडरसन के लिए एक स्वीट बुक करवाया था, उसका क्या हुआ? खाली हो गया? मैं अभी आधे घंटे में पहुंचता हूँ, पैसे लेकर। आप बुक कर लीजिए। ओके, थैंक यू थैंक यू। जान छुटी गोखले, जान छुटी। गड़बड़ है। हेलो चिंटू बेटे। हेलो डैडी। तुम्हारी मम्मी कहाँ है बेटे? मम्मी, मम्मी तो किचन में है।
ओके ओके। डैडी हाँ? ये देखिए एंड्रू अंकल मेरे लिए कितनी अच्छी अच्छी चॉकलेट लाए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। वो आपसे कितने अच्छे हैं। क्यों? हमारे लिए कितनी चीजें लाते हैं। अच्छा और क्या क्या लाए हैं एंड्रू अंकल? एंड्रू अंकल मम्मी के लिए एक साड़ी लाए हैं और सेंट भी लाए हैं। अच्छा तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मम्मी तो किचन में एंड्रू अंकल के साथ। तो फिर वो दिलरुबा का बच्चा क्या कर रहा है? मैंने उसको नौकरी पे किस लिए रखा है? वो तो दरवाजे पर कॉकरोच मार रहे हैं। क्यों एंड्रू अंकल को कॉकरोच की चटनी खानी है क्या? मुझे क्या मालूम, उनसे जाकर पूछो ना। ये जाकर देखता हूँ दिलरुबा के बच्चे को। ए दिलरुबा। अच्छा हुआ आप जूता लेकर ही आए। क्यों? क्योंकि ऐसे आदमी को जूते से ही मारना चाहिए। तो इसीलिए तो लाया हूँ। मुझे नहीं, उधर देखिए देखिए। कोकी, अभी हम तुमको जो बात बोलेगा ना सुन के तुम बहुत हैप्पी होएगा। ऐसी कौन सी बात है एंड्रू? लेकिन पहले तुम हमको प्रॉमिस करो ये बात तुम तुम्हारे हस्बैंड को भी नहीं बोलेगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो सुनो। दिलरुबा जी ये क्या कर रहा है? सुबह से साला यही कर रहा है। बार बार कोकी जी के कान में जाकर पुस पुस करता है और फिर हंसता है। देखिए अरे केशु, तुम ये हाथ में जूता लेकर यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? कॉकरोच मार रहा था। एक कॉकरोच आ गया घर में, दाढ़ी वाला कॉकरोच। अभी अभी किचन से निकल कर लेफ्ट टर्न लेकर गया। वो क्या है मिस्टर एंडरसन को तकलीफ ना हो इसलिए कॉकरोच को मारा। इट्स ओके कुलकर्णी, हम कोकी के लिए ऐसे कॉकरोच को एडजस्ट कर लेगा। नहीं मिस्टर एंडरसन अब एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैंने होटल एटलांटिक में आपके लिए रूम बुक कर लिया है। ओह नो 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 कुलकर्णी, हम होटल में नहीं जाएगा। क्यों? क्यों क्या? हमको इधर एकदम होमली फील होता। कोकी हमारे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाती, हमारे लिए लस्सी बनाती, हमको इधर बहुत अच्छा लगता है। मिस्टर एंडरसन मैंने आपके लिए कमरा बुक कर लिया है। तो एक काम करो, तुम तुम्हारे वेटर को लेकर उधर जाके रहो, हम तो कोकी और चिंटू के साथ इधर ही रहेगा। देखिए मिस्टर एंडरसन, मैं वेटर नहीं हूँ। Then who are you? मैं इनका नेबर हूँ और आप मुझे इनका लेबर बना रहे हैं। हाँ एंड्रू, ये दिलरुबा जी है। इंडिया में बहुत फेमस एक्ट्रेस है प्रेमा शालिनी, उनके ये हस्बैंड है और हमारे बहुत कोऑपरेटिव पड़ोसी है। और मैं खाना भी बहुत अच्छा बनाता हूँ। ओह वंडरफुल। कुलकर्णी, इधर हमारा 4 दिन का काम और बढ़ गया। हम इधर रहेगा तो तुमको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं? नो प्रॉब्लम। हमें तो बहुत खुशी होगी, है ना केशु? कॉकरोच, चलो कॉकरोच मारते चलो। एक नंबर का फ्लर्ट है, फ्लर्ट। क्या बात है केशव, कौन फ्लर्टिंग कर रहा है तुम्हारे साथ? अरे मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुकी की बात कर रहा हूँ। वो एंडरसन कोकी के साथ फ्लर्ट करता है। एंडरसन कोकी भाभी के साथ फ्लर्टिंग कर रहा है? हाँ। तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया? कोकी भाभी ऐसी बातें कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ वो सही है, कोकी बर्दाश्त नहीं करेगी, आखिर वो मेरी बीवी है, लेकिन एंडरसन उसे छूता है। अरे केशव, उनके कल्चर में ये बात बुरी नहीं मानी जाती। होगा गोखले, ऐसा होगा, लेकिन उसका कोकी को बार बार छूना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या हुआ कुलकर्णी, कौन तुम्हारी बीवी को छू रहा है? सर जी उस एंडरसन का कुछ कीजिए, उसे निकालिए मेरे घर से। अरे तुम तकदीर वाले हो कुलकर्णी, जो एंडरसन तुम्हारे यहाँ ठहरा है इसमें तुम्हारा फायदा ही फायदा है। मेरा फायदा ही फायदा? वो कैसे सर? ये तो बाद में पता चलेगा, देखना जाते जाते वो तुम्हें ऐसा धक्का मारेगा कि तुम ऊपर पहुंच जाओगे। हाँ? लेकिन सर छोटे मोटे धक्के तो मैं अब भी खा रहा हूँ। अरे भाई, प्रमोशन पाने के लिए ऐसे धक्के खाने ही पड़ते हैं, मैंने भी खाए थे। क्यों गोखले? लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता सर, ना मैं कह सकता हूँ ना सह सकता हूँ। अरे कुलकर्णी, 2-4 दिन की तो बात है, फिर तू ऊपर जाना ही है। ऊपर जाना? नहीं मतलब प्रमोशन। प्रमोशन यार। प्रमोशन मिलेगा। प्रमोशन सुना तुमने? किशन जी, अच्छा हुआ आप आ गए। क्यों, क्या हुआ? कोकी जी एंडरसन के साथ नहीं, आज सुबह सुबह नहीं, अपना बैग वगैरह लेकर नहीं, शॉपिंग के लिए गई हैं, लेकिन अब तक नहीं लौटी। क्या? हाँ। फिर तो हमें एयरपोर्ट पर इंक्वायरी करनी पड़ेगी। यानी कि आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ, मुझे शक है कि वो एंडरसन का बच्चा कोकी को अमेरिका भगा ले जाएगा। आपको तो शक है, लेकिन इस बार मैंने अपने कानों से सुना है। क्या सुना? वो एंडरसन का बच्चा कोकी जी को बोल रहा था कि तुम मेरे पास अमेरिका आना। और मालूम है कोकी जी ने क्या बोला? क्या बोला? बोला मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी। नहीं कोकी, तुमने ये
क्या किया कोकी? तुम अगर चली गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तुम क्यों बर्बाद हो जाओगे? मैं तो आपका डायलॉग बोल रहा हूँ ना। हाँ तो ठीक है। आप ही का डायलॉग बोल रहा हूँ मैं। आगे। इतना अच्छा लगता था तुमको, वो ड्रेस भी इतना अच्छा लगता था। अच्छा वो तुमने बिंदिया भी लिया कि नहीं? हाँ सब लिया, आज बहुत अच्छी शॉपिंग हुई। थैंक यू एंड्रयू। थैंक यू, तुमने हमारे साथ शॉपिंग के लिए आया उसके लिए थैंक यू। चलो अच्छा हुआ, गनीमत है कोकी इस बार तो नहीं भागी। लेकिन अभी मेरे पास एक आइडिया आ रहा है। आइडिया? आपको भी आइडियाज आते हैं? क्यों, मेरे पास दिमाग नहीं है क्या? नहीं है ना। क्या? अरे वाह दिलरुबा जी, यू आर ग्रेट। जल्दी करते हैं। चलो करते हैं। हे शेजू बाबा, ये देखो हम तुम्हारे वास्ते वीडियो गेम लाया। ओह वाओ, थैंक यू अंकल। वेलकम। और कोकी ये देखो हम तुम्हारे वास्ते क्या लाया। हम जब शॉपिंग को गया हमको तुम्हारी बहुत याद आया और खास हम तुम्हारे वास्ते ये लिया। ओह सो लवली। अच्छा लगा? थैंक यू एंड्रयू, थैंक यू। अच्छा सुनो, मैंने भी तुम्हारे लिए स्वेटर बुना है, कल तक पूरा हो जाएगा। ओह रियली? अच्छा है ना? ओह व्हाट लवली। स्टॉप दिस नॉनसेंस चिंटू। लेकिन मैंने क्या किया डैडी? वीडियो गेम की आवाज बंद करो। केशु, वो किताब पढ़ रहा है, तुम्हें वीडियो गेम की आवाज कहाँ से सुनाई दी? सॉरी। व्हाट हैपेंड केशु? आर यू ऑलराइट? यस आई एम ऑलराइट। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फोन उठाओ कोकी। हाँ। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऑलराइट कोकी, I'll pick the phone. ओके। Hello, Anderson here. Hello, Andrew, I'm your brother-in-law speaking. Oh, John. Yeah, John. Listen, Andrew, your wife, यानी कि my sister has met with a terrific, बहुत बुरा accident. What? Yeah, man, yeah. She got weakness because of this sickness. John, what are you talking? And what's wrong with your voice? Voice? Andrew, my voice is sinking. Then what are you thinking? Start immediately. Because I am in tension. Oh, yeah, John. I'm coming, John. God save us. एंड्रयू क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्योंकि वहाँ हमारी वाइफ का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। ओह गॉड, हमको फौरन अमेरिका जाना पड़ेगा। Oh God save us. so sad. रिलैक्स एंड्रयू, रिलैक्स। देखा, अपनी वाइफ का फोन आया तो कैसा भाग रहा है। ये सारे फॉरेनर्स ऐसे ही होते हैं। तो इसमें गलत क्या है? उसकी बीवी की जगह मैं होती तो तुम नहीं मेरे लिए भाग कर आते? जरूर आता, मैं उसके जैसा थोड़ी हूँ। उसके जैसा मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। समझ जाओगी कोकी, आहिस्ता आहिस्ता सब समझ जाओगी। अच्छा सिस्टर, हम चलता है। सिस्टर? यस कुलकर्णी, तुम्हारी कोकी बिल्कुल हमारा छोटा सिस्टर जैसा है। इसकी आंखें बिल्कुल हमारे सिस्टर जैसा, इसीलिए तो हम कोकी को इतना लाइक करता है। एनीवे, कोकी, तुम तुम्हारा फैमिली फोटोग्राफ हमको जरूर से भेजना। हाँ जरूर भेजूंगी एंड्रयू, लेकिन तुम भी चिंता मत करना, तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगी। ओह थैंक यू कोकी। मत जाइए ना एंड्रू अंकल। ओह चाइल्ड, अब हम नहीं रुक सकता, हमको जाना पड़ेगा। बाय कोकी। बाय कुलकर्णी। बाय। आई एम सॉरी कोकी। किस बात के लिए? बस ऐसे ही सॉरी। अच्छा आदमी था नहीं एंड्रू, थोड़े दिन और रुक जाता तो मेरा प्रमोशन। क्या? नहीं कुछ नहीं। कुलकर्णी सर आप? वो कहाँ है वो? कौन सर? अरे वो एंडरसन। एंडरसन? वो तो चले गए। चले गए? हाँ, उनके लिए फोन आया था कि उनकी बीवी का कार एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए चले गए। गुटले, सब गड़बड़ हो गया नहीं? क्या गड़बड़ हो गया सर? अरे तुम ऊपर जाने से रह गए ना। ऊपर जाने से? मेरा मतलब है तुम्हारे प्रमोशन से। जब मैं अपने प्रमोशन के कागजात साइन कराने के लिए गया उससे, तब वो तुम्हारे प्रमोशन के बारे में भी पूछ रहा था। अच्छा? हाँ, देखो मैं तुम्हारे प्रमोशन के पेपर्स उसके साइन के लिए टाइप करा के लाया था, लेकिन तुमने उसे भगा दिया है। नहीं सर, मैंने उसे नहीं भगाया, वो अपने आप चला गया। हाँ। देखिए सर वो जा रहा है। अरे रोको, एंडरसन, एंड्रू रुक जाओ।
या डॉल, इस केशव कुलकर्णी को नौकरी से निकाल दिया क्या? पता नहीं क्यों, क्या हुआ? जब देखो अपनी बालकनी में खड़ा रहता है और नजरें हमारी बालकनी की तरफ। अच्छा, उसकी ये हिम्मत! तो इसको साफ करना। आई मीन इसको पकड़ना, मैं देखता हूँ उसको, मैं अभी देखता हूँ। केशु, केशु, ये दिलरुबा भी बड़े अजीब है। क्यों, क्या हुआ? जब भी देखो अपनी बालकनी में खड़े रहते हैं और नजर हमारी बालकनी पर। दिलरुबा के बच्चे में तमीज नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन डैडी, आप भी तो रोज सुबह बालकनी में खड़े रहते और नजर उस तरफ। चुप रहे शैतान, ये लड़का हमेशा बीच में बोलता है। लेकिन सच बोलता है। देखो, अब कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। क्या कर रहे हो केशु? देखती नहीं, मैं कसरत कर रहा हूँ। ओह, मुझे लगा तुम मुझे प्रणाम कर रहे हो। क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रही हो? तुम तुम्हारा काम करो, जाओ। केशु संभाल के, कहीं हड्डी वड्डी ना टूट जाए। मेरा मजाक उड़ा रही हो? हाँ? मजाक नहीं, आगाह कर रही हूँ। याद है ना तुम्हें, कुछ दिन पहले तुम जॉगिंग करने गए थे? हाँ, और 2 दिन बिस्तर पे पड़े थे। 6 महीने बाद देखना 6 महीने के बाद देखती रह जाओगी। कहाँ? अस्पताल में? कि तुम मुझे कसरत करने दोगी या नहीं? मैं जानती हूँ केशु, ये कसरत किसके लिए चल रही है। किसके लिए? प्रेमा आंटी को इम्प्रेस करने के लिए। चिंटू! कुछ फायदा नहीं होगा। क्या मतलब? वो तुम्हें घास नहीं डालने वाली। देखो कोकी, तुम मुझे चैलेंज मत करो। अरे दुनिया की किसी भी खूबसूरत औरत को मैं यूं वश कर सकता हूँ। तो मैं कैसे नहीं हुई वश? मैं खूबसूरत औरतों की बात कर रहा हूँ। लगाते हो शर्त? शर्त? अगर तुमने प्रेमा शालिनी को वश कर लिया, हाँ। तो मैं तुम्हारे पैरों की जूती बन जाऊंगी। मुझे मिलिट्री के जूते पहनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अगर तुम शर्त हार गए, हाँ। तो मैं तुम्हें रोज मिलने आऊंगी। कहाँ? जेल में। या डॉल, देर मैं शूटिंग पर जा रही हूँ। मैं शाम को जल्दी आऊंगी, खाना बना के रखना, ठीक है? बाय बाय। तुमने प्याज खाया है? मेरी शूटिंग जुहू पर है, ओके? किसी का फोन आए तो बता देना, लेकिन उस केशव कुलकर्णी को बिल्कुल नहीं बताना। वो मेरे सेट पर आकर सब कुछ अपसेट कर देता है, ओके? हे, तुम नाराज हो गए? मैंने कहा था ना तुमने प्याज खाया है। केशव कुलकर्णी, तुम कितने भाग्यशाली हो। मैं तुमसे ईर्ष्या करता हूँ। तुम्हें दफ्तर जाते समय वो सुख तो मिलता है जो मेरे भाग्य में नहीं है। कोकी, मैं जा रहा हूँ। अरे एक मिनट। क्या हुआ? ये लो। अरे थैंक यू। और संभल के जाना। ओके, बाय बाय चिंटू। जल्दी जाओ डैडी, प्रेमा आंटी भी जा रही है। प्रेमा आंटी जा रही है? अरे भाई, उसमें मुझे क्या, जाती है तो जाए। हाँ? पागल लड़का। बाय डार्लिंग। केशु, थोड़ी देर रुक जाओ ना। अरे नहीं बाबा, वो फास्ट लोकल निकल जाएगी ना। तुम कुछ भूल रहे हो। भूल रहा हूँ? यहाँ आओ। ये क्या कर रही हो? अरे आँख क्यों मार रही हो? केशु, हाँ? तुमने मुझे पास बुलाया ना? अरे पास तो इसलिए बुलाया कि मैं तुम्हारे कान में कुछ कहना चाहता था। क्या कहना चाहते थे? मैं कहना चाहता था क्या? कि मैंने तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। लगता है गिर गए। क्या कह रहे हो? यस कोखले, मैंने कोकी का चैलेंज एक्सेप्ट किया है। यानी कि प्रेमा शालिनी जी को पता। यानी कि प्रेमा शालिनी जी को पटाने का। ए, पटाने का मतलब क्या? मेरा स्टैंडर्ड गिरा रहा है? हाँ? पटाने का नहीं,
प्रेमा जी को वश में करने का। लेकिन इसकी क्या जरूरत है? क्यों? कोकिला भाभी कुछ बुरी नहीं है। हाँ क्यों बे? तू उसकी क्यों वकालत कर रहा है? हाँ? ओके ओके, नहीं करता नहीं करता। देख गोखले, मैं किसी भी तरह प्रेमा जी को वश में करना चाहता हूँ यार, किसी भी तरह। देखो केशव, हाँ, हर एक औरत को इम्प्रेस करने के अलग अलग तरीके होते हैं। हाँ लेकिन कोई तो ऐसा तरीका होगा, कॉमन तरीका, मेरा मतलब है कॉमन फैक्टर। हाँ वो तो है, लेकिन वो तो औरतों को पूछकर ही बताया जा सकता है। ओहो हाय हाय मारिया। हाय। ओह मारिया, यू आर लुकिंग मार्वलस टुडे। हमारा फिर खिलाने का मांगता है? नहीं रियली रियली, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। काम का बात करो। क्या मांगता है? एक इंफॉर्मेशन मांगता है। क्या इंफॉर्मेशन? मारिया, तुम कैसा हस्बैंड पसंद करोगी? गोखले, he must be handsome. उसका रंग रूप अट्रैक्टिव होने का मांगता है। मांगता तो है। सब औरत मुड़ मुड़ के देखने को मांगता है। मांगता तो है, लेकिन थैंक यू मारिया, थैंक यू वेरी मच। केशव, क्या तुम हैंडसम हो? हाँ मतलब एक बार कोकी ने कहा तो था। किसी दूसरी औरत ने ऐसा कहा है? नहीं। दूसरी औरतें तुम्हारी तरफ मुड़ मुड़ कर देखती है। मुड़ मुड़ कर? अरे दूसरी औरतें तो मुझे देखकर मुंह फेर लेती है। नेक्स्ट। क्या है मिसेस मेहता कि मेरी बहन को 2-4 रिश्ते आए। अब सवाल यह है कि वो किसको पसंद करे। पैसे वाले को पसंद करने को बोलना। और वो दिखने में हैंडसम नहीं होगा तो? अरे पैसा सबको हैंडसम बना देता है। अच्छा। मेरे हस्बैंड को देखो, जब वो पहले मेरे को मिलने आया था तब तो मैं चीची बोल रही थी। क्यों? आटलो मोटो। आटलो मोटो। हाँ, और सर पर बाल पर न थी। लेकिन जब मेरे को मालूम पड़ा कि मोटा भाई के दो मिले हैं तो हूँ तो शाहरुख खान को भी भूली गई। पैसा सबको हैंडसम बना देता है। बना देता है। केशव, क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है कि प्रेमा जी तुम्हें हैंडसम समझे? गोखले, मर्द की खूबसूरती से पैसों का अगर इतना ही ताल्लुक है तो मैं दुनिया का सबसे बदसूरत आदमी हूं, क्योंकि मेरे पास पैसा ही नहीं है। अब बची मिस जोशी, लास्ट। हाँ मिस जोशी, आपके ख्याल में हैंडसम किसे कहना चाहिए? हैंडसम? हाँ। गोखले, मुझे लगता है हैंडसम उसी को कहना चाहिए जो बहुत इन्फ्लुएंशियल हो। इन्फ्लुएंशियल? अच्छा, इन्फ्लुएंशियल का मतलब? मेरा मतलब जिसके एक ही फोन पर किसी को नौकरी, किसी को घर या किसी को इलेक्शन की टिकट आराम से मिल सके। केशव, क्या तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि तुम्हारे एक ही फोन पर प्रेमा जी को इलेक्शन का टिकट मिल सके? तुम इलेक्शन की टिकट की बात कर रहे हो? मेरे एक फोन पर तो रेलवे का टिकट भी नहीं मिल सकता। चुपचाप जाके अपने टेबल पर सो जाओ। लेकिन गोखले, मेरी चैलेंज का क्या होगा? हिम्मत ना हार, यह भी तो एक चैलेंज है। Rain in Summer by H.W. Longfellow. How beautiful is the rain after the dust and heat in the broad and fine. ए चिंटू, चिंटू देखना जरा कौन आया है। अभी कितने बज रहे हैं? 3। तो फिर दिल बुरा अंकल ही आए होंगे। देखा, मैंने कहा था ना दिल बुरा अंकल है। नमस्ते कोकी जी। नमस्ते। बेटा तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि हम आने वाले हैं? सिंपल बात है, इस वक्त डैडी घर पे नहीं होते हैं ना। चल पढ़ाई कर ले, बहुत बोलने लगे हो तुम। वेरी गुड बॉय। आज आप घर पर हैं दिलरुबा जी? जी हाँ, आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? वही सर्दी जुकाम इन्फ्लुएंजा हो गया है। मगर आपने कुछ दवाई ली कि नहीं? नहीं, घर में कुछ है ही नहीं तो लूं कैसे? आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ दवाई लेकर आती हूँ। जी बैठिए। जी जी। क्यों बे? तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे दिल बुरा मत कहा कर। अगर तूने मुझे अब एक भी बार दिल बुरा कहा ना तो तेरे कान तोड़ के इसकी चॉकलेट बना के तेरे मुंह में डाल दूंगा। हाँ, एक ही लाया। क्यों? कल से 2 लाना, एक तो मम्मी से बात करने के लिए और एक डैडी से ये बात छुपाने के लिए। जी, ये लीजिए।
ये क्या है? ये दवा लीजिए और जाकर आराम कीजिए। मैं घर जाके खा लूंगा। नहीं, यही लीजिए। ये लीजिए। थैंक यू। हाँ। आराम तो सुबह से कर रहा हूँ, अब थोड़ा काम कर लूँ। लाइए आपके चावल चुन देता हूँ। नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं कर लूंगी ना। आज आपकी रसोई मैं बनाऊंगा। लाइए नहीं, ना। प्लीज दिलरुबा जी, केशु का पेट वैसे ही पहले से अपसेट है। लाइए ना। प्लीज, मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे नहीं जीना। सॉरी। मिल गई। क्या मिल गई? केशव, मिल गई। प्रेमा जी को वश में लाने की एक फैंटास्टिक तरकीब मिल गई। क्या बात कर रहा है गोखले, क्या बात कर रहा है यार? बता मेरे दोस्त, बता क्या मिल गई? वो एक सीक्रेट है। तुम बस घर पर जाकर आराम करो, प्रेमा जी खुद तुम्हारे गले से लिपट जाएगी। क्या बात कर रहा है गोखले? कहीं गला तो नहीं दबाएगी? कम से कम आज के दिन तो नहीं दबाएगी। मतलब? सीक्रेट। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू बड़ी है मस्त। दिलरुबा जी, हाँ अब बहुत हो गया। चिंटू के डैडी के आने का टाइम हो गया है। बस मैं जरा ये सब्जी फ्राई कर लूं बस। हाँ, लेकिन जल्दी। हाँ हाँ, हो गया। समझ में नहीं आ रहा है आप हमारे लिए इतना क्यों कर रहे हैं? आपको समझ में नहीं आ रहा? नहीं, यानी कि मेरा ये सारा पसीना पानी हो गया। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ कोकी जी, खुश। अच्छा। लेकिन मेरी खुशी से आपको क्यों खुशी होगी? मैं अब कैसे कहूँ, कुछ बातें कहने की नहीं होती, समझने की होती हैं। समझ गई आप? नहीं। खैर, शुक्रिया, क्योंकि इतना अच्छा खाना खाकर चिंटू के डैडी बहुत खुश हो जाएंगे। और आप खुश नहीं होंगी? मैं? हाँ? मेरा तो आज व्रत है। आप ये खाना नहीं खाएंगे? नहीं, आज तो मैं खा ही नहीं सकती। आज शुक्रवार है ना, मेरा उपवास होता है। आप मतलब मैं जो पिछले 2 घंटे से किचन में मेहनत कर रहा हूँ वो आपके पति के लिए है? बहुत खुश हो जाएंगे। लगता है वो आ गए। अरे केशव, आज जल्दी आ गए। ओके, जल्दी से खाना लगा, बहुत ही भूख लगी। हाँ, मगर पहले फ्रेश तो हो। नहीं, वो सब पेट में चूहे दौड़ रहे, बहुत ही भूख लगी, खाना लगा। ये क्या? ये किचन में कौन चूहा दौड़ रहा है? देख कर फूड इज रेडी। दिलरुबा जी आप और हमारे किचन में? पता है केशव, आज का खाना दिलरुबा जी ने बनाया है। अच्छा, दिलरुबा जी ने खाना बनाया। हाँ। ठीक है, उनको मजदूरी देकर विदा करो। कमाल कर रहे हैं आप। मैंने ये सब किया इनका हाथ बटाने के लिए। हाथ बटाने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए। अरे दिलरुबा जी, आप तो बुरा मान गए। बैठिए, खाना खाकर जाइए। अरे देखो तो सही, आपने खाना कैसा बनाया है। अरे वाह, देखो तो सही। क्या हुआ? खाना ठीक है ना? खाना ठीक नहीं है? ठीक है ना? ठीक ना? बहुत ही बढ़िया। अच्छा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा है ना? बहुत ही अच्छा खाना बनाया दिलरुबा जी आपने। आप भी खाइए ना। नहीं, मैं चलता हूँ। अरे क्या बात करते हैं, आपको खाना खाना पड़ेगा दिलरुबा जी। आप जबरदस्ती मत कीजिए। अरे जबरदस्ती कहाँ कर रहा हूँ दिलरुबा जी, मैं तो आपको दावत दे रहा हूँ। कमाल है, मेरे बनाए खाने की आप मुझे ही दावत दे रहे हैं। ऐसा ये तो प्रेमा जी को कंपनी के लिए बुला लेते हैं। नहीं, उन्हें मत बुलाइए आप। मैं खाना खा लूंगा। तो फिर खाइए। क्या हुआ? पानी? अच्छा। मुझे आधा घंटा हो गया शूटिंग से वापस आए और दिल अभी तक नहीं आया। मुझे खाना कौन खिलाएगा? दिल। How dare you go out and leave me? नमस्कार, मैं प्रेमा शालिनी। Who are you? हम TNKSIV कृष्ण राव और ये हमारा सेक्रेटरी बाबू मुरली। मैडम TNKSIV कृष्ण राव, फिल्म प्रोड्यूसर, साउथ का
ಅಷ್ಟಿಯಾದ್ರಿ ಕಳ್ಳಿ ಮಾಡು ತಿರುತಿಂಗ ವ್ಯಾಲಂ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಕಾಕಲ್ಲೆ यस मैडम काका काका काकल्ले हिट फिल्म हम बनाया। तो फिर आप बाहर क्यों खड़े? अंदर आइए ना, बैठिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? मैडम हम हमारा हिट फिल्म के लिए तुमको साइन करना मांगता, जिसके लिए तुम एकदम फिट है। मेरे हस्बैंड अभी आते होंगे, आप उनसे बात कर लीजिए। सारी मैडम सारी, इतना टाइम इल्ले 10 बजे का फ्लाइट से हम मद्रास गोइंग। ओह नो 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 नो, आप मुझे ही कहानी बता दीजिए। कहानी? स्टोरी 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 काय को मांगता है? हम हिंदी फिल्म बनाता है, स्टोरी नहीं। 4-5 सुपर हिट गाना है, 10-15 विलन है, 15-20 फाइट है, 4-5 रैप है। सुपर हिट फिल्म का सारा मसाला है, फिर स्टोरी काय को मांगता है? मैडम हमको अवार्ड नहीं मांगता है, हमको रिवॉर्ड मांगता है। फर्स्ट शेड्यूल कब है? नेक्स्ट वीक में मुहूर्त होना। नेक्स्ट वीक? क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? हाँ, मेरी डेट्स का कुछ प्रॉब्लम है। डेट्स इल्ले तो साइनिंग अमाउंट का चेक इल्ले। आपने चेक को नहीं? सपोज डेट्स इल्ले, साइनिंग अमाउंट का चेक इल्ले। डेट्स अमाउंट कितना है? 10 लाख। 10 लाख? अब मेरी सारी डेट्स आपके पास है। 10 लाख ज्यादा है क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं तो अपनी सारी फिल्मों के लिए इतना ही अमाउंट लेती हूँ। लेकिन हम इतना देते नहीं, लेकिन तुमको दिया क्या है? हमारा एक फ्रेंड है, तुम्हारा बहुत तारीफ किया, तो उसका वर्ड रखने के लिए। आपके फ्रेंड का नाम क्या है? केशवा कुलकर्णी। केशव कुलकर्णी? मैडम वो आपको टू मच मोहब्बत करता, वो आपको टू मच प्रेज करता, वो आपको टू मच चाहता, हमको टू मच लेट होता, अभी हम चलता। ओ दिल, अच्छा हुआ तुम आ गए। ये कौन? तुम्हारा सेक्रेटरी? ओ नो नो नो, ये मेरे हस्बैंड है। हाँ दिल, ये है मिस्टर एनटी। एनटी नहीं, टीएन। TN राधा राव। राधा राव नहीं, कृष्ण रावा। TN के SIV कृष्ण रावा। Whatever, साउथ के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। आजा, हमारा फ्लाइट का टाइम हो गया, हम बाद में कॉन्ट्रैक्ट भेज देता है, बाकी बात बाद में हम जाता है। नमस्कार। जाता है। चलो बालू। हमको बालू बोला। दिल, आज मैं बहुत खुश हूँ। जानते हो इस प्रोड्यूसर ने मुझे कितना बड़ा चेक दिया है? 10 लाख। ये कब से तुम क्या करे जा रहे हो? कुत्ते ने काटा है क्या तुम्हें? मैं खाना खा के आया हूँ। कहाँ से? वो केशव कुलकर्णी के घर से। You know, इस प्रोड्यूसर को किसने मेरा नाम सजेस्ट किया था? केशव कुलकर्णी ने। अरे वाह, ये अच्छा है केशव तुम्हारा। दिलरुबा जी को जबरदस्ती तीखा खाना खिलाया और खुद आइसक्रीम खा रहे हो। हाँ तो खाना किसने बनाया था? मैंने कि दिलरुबा ने? और ऐसा नहीं करता तो इस वक्त दिलरुबा बैठकर आइसक्रीम खा रहा था और मैं कर रहा होता। केशव, मगर गलती से बन गया होगा तीखा खाना। गलती से? और नहीं तो क्या, दिन भर कितनी मेहनत की थी उन्होंने। वो तुम्हें खुश करने के लिए। एक केशव, कुछ भी मत बको। दिलरुबा जी एकदम साफ दिल के आदमी है। तो मेरा दिल क्या मैला है? और नहीं तो क्या, सुबह कैसे ताव में कहकर गए थे कि मैं प्रेमा शालिनी को वश में करके दिखाऊंगा। अरे वश में करने की क्या जरूरत है? उसमें ऐसा है ही क्या? अंगूर इतने जल्दी खट्टे हो गए? अरे कुकी, मुझ में इतनी शक्ति है कि प्रेमा खुद ब खुद मेरे गले से आके लिपट जाएगी। जाओ जाओ, जाकर देखो, वो दिलरुबा जी शक्कर मांगने आए होंगे। दिलरुबा का बच्चा फिर से आ गया? आइसक्रीम को छुपाना पड़ेगा। केकू। जी आप? केकू, आपने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया। मैंने? बैठिए ना प्रेमा जी, बैठिए ना। केकू, आपने मेरी किस्मत बदल दी। नहीं,
बैठिए ना प्रेमा जी प्लीज। Keiko, I too much love you. I too much adore you. Oh no. I too much want to. Want to what? I too much want to. Want to what? I too much want to. Thank you, Keiko. दर्द हो रहा है, दांत में दर्द हो रहा है। प्रेमा जी ने इतनी जोर से पप्पी ली? क्यों? कर लिया ना वश में।